आज हम सीखने वाले हैं फॉक कैलीग्राफी। और इस कैलीग्राफी की खासियत ये है, किसी भी पेन से या स्केच पेन से आप इसे लिख सकते हैं। तो किसी भी लेटर को बनाने से पहले आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, जो होते हैं स्ट्रोक्स। आपको स्केच पेन से जितने भी स्ट्रोक आप ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, ये हमेशा थिन बनेंगे। जितने भी स्ट्रोक आप ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, ये हमेशा कैसे बनेंगे? थिन बनेंगे। और जितने भी स्ट्रोक नीचे की तरफ आएंगे, वो हमेशा थिक बनेंगे। क्योंकि स्केच पेन है, इसलिए हमें इसे थिक करना पड़ेगा। इस तरह से जितने भी स्ट्रोक्स नीचे आते हैं, वो सारे थिक बनते हैं। तो ये स्ट्रोक होता है हमारा अप स्ट्रोक और ये होता है हमारा डाउन स्ट्रोक। इसके अलावा और भी स्ट्रोक होते हैं, जैसे कि एक ये वाला स्ट्रोक है जिसे हम कहते हैं असेंडिंग लूप। ठीक है, आप देख लीजिए डायरेक्शन, ये इस तरीके से जाएगा और यहाँ से ट्रांजिशन पॉइंट और यहाँ से डाउन। ठीक है, ये वाला स्ट्रोक अब गया है, इसलिए हमेशा थिन बनेगा और जो डाउन स्ट्रोक है वो थिक बनेगा, जो कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। तो ये ट्रांजिशन पॉइंट जहाँ से हमने टर्न लिया है, वहाँ सही से ले जा करके हम करेंगे थिक। ठीक है, एक और दिखाती हूँ बना करके इस तरह से। और ये डाउन वाला स्ट्रोक जो है, ट्रांजिशन पॉइंट से हम कर देंगे थिक। तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप। इसके बाद वाला जो लूप है वो जस्ट इसका अपोजिट बनेगा असेंडिंग लूप का, इस तरीके से। अब इसमें ध्यान देना है कि ये वाला डाउन स्ट्रोक था, ये ट्रांजिशन पॉइंट है और यहाँ से ये आया अप स्ट्रोक। तो ये वाला थिन बनेगा और ये वाला स्ट्रोक जो हम डाउन लेकर आए थे वो कैसा बनेगा? थिक बनेगा। ठीक है, एक बार आप फिर से देखिए। और अर्ली टर्न लेना है आपको। जैसे ही आप नीचे लाते हैं, तुरंत ही आपको यहाँ पर टर्न ले लेना होता है। तो ये वाला डाउन स्ट्रोक था, इसको हमने कर दिया थिक। और ये वाला जो अप स्ट्रोक था, ये रहेगा हमारा थिन। इस लूप को हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप। नेक्स्ट है हमारा ओवल। ये ट्रांजिशन पॉइंट और ये ट्रांजिशन पॉइंट। ठीक है, यहाँ से हम नीचे आए थे तो ये डाउन स्ट्रोक, और यहाँ से हम ऊपर गए थे तो ये अप स्ट्रोक, यानी कि ये हम कर देंगे थिक, जितना भी डाउन वाला पोर्शन है। तो ये रहा हमारा ओवल, ओवल स्ट्रोक। इसको कहेंगे हम ओवल स्ट्रोक। इसके बाद अंडर टर्न स्ट्रोक। ये देखिए यू की शेप का बनेगा, और बनाते समय आपने ध्यान से देखा होगा कि ये नीचे की तरफ आया यानी डाउन स्ट्रोक, यहाँ से हमने टर्न लेना स्टार्ट किया यानी ट्रांजिशन पॉइंट, और ये ऊपर की तरफ आया यानी अप स्ट्रोक। तो जितना भी डाउन वाला स्ट्रोक है उसको हम कर देंगे थिक, और अप वाला रहने देंगे हम ऐसा ही थिन। तो इस स्ट्रोक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इस स्ट्रोक को हम कहते हैं अंडर टर्न स्ट्रोक। नाम लिख लेते हैं, अंडर टर्न स्ट्रोक। अगला रहेगा हमारा ओवर टर्न स्ट्रोक। अंडर टर्न स्ट्रोक का जस्ट अपोजिट रहेगा, उल्टा यू शेप बनाएंगे ऐसे। अब की बार से हम ये वाला स्ट्रोक ऊपर ले गए, ये ट्रांजिशन पॉइंट ये वाला नीचे लेकर आए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा डाउन स्ट्रोक लगा, तो इसको हम कर देंगे थिन। ठीक है, तो इस स्ट्रोक को कहा जाएगा ओवर टर्न स्ट्रोक। ओवर टर्न स्ट्रोक।
और लास्ट स्ट्रोक रहेगा हमारा कंपाउंड स्ट्रोक। कंपाउंड स्ट्रोक में क्या रहेगा कि इस तरीके से, ये से और ये से हमें ध्यान देना है। यहाँ से हम डाउन आए तो इसको हम करेंगे थिक, यहाँ से हम अप गए थिन रहेगा, और यहाँ से हम फिर डाउन आए तो ये हो जाएगा हमारा थिक। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड स्ट्रोक। कंपाउंड स्ट्रोक। कहीं कहीं पर आपको कंपाउंड स्ट्रोक ऐसा भी बनाना पड़ेगा जिसमें आप इस तरीके से, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से आप ऊपर गए तो ये वाला थिन रहेगा, और यहाँ से आप नीचे आए तो ये वाला आपका थिक रहेगा, और ये ट्रांजिशन पॉइंट यहाँ से फिर अप गए तो ये थिन रहेगा। ठीक है, इस तरीके का भी कंपाउंड स्ट्रोक बनाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप अल्फ़ाबेट बनाएंगे। तो आज हमने सीखा है अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, असेंडेंट डिसेंडेंट लूप, ओवल स्ट्रोक, अंडरटर्न स्ट्रोक, ओवरटर्न स्ट्रोक और कंपाउंड स्ट्रोक। ध्यान देना है कि अगर आपकी इन स्ट्रोक पर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो ही आप अच्छे लेटर बना सकेंगे। तो सबसे पहले आज का काम है आप लोगों का इन स्ट्रोक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। कुछ भी आपको ख़रीदना नहीं है, स्केच पेन आपके पास घर पर ही अवेलेबल होंगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप आगे लेटर्स सीखना चाहते हैं। अगर सीखना चाहते हैं तो यस टाइप करें।